ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से आज से हम एक नया ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला का अध्ययन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ऋषियों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ऋषियों के माध्यम से हमको यह सत्य विद्या जानने को, सीखने को, सुनने को मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमको यह श्रेष्ठ विद्या मिला है। सत्य विद्या हम सुनने को, जानने को पा रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा से और जो गुरुजनों के माध्यम से हमको जो पढ़ने को, सीखने को मिला है, उसके आधार पर हम इस ग्रंथ का भी आप लोग के सामने बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वह है ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना। यदि हम संपूर्ण दुख से छूटना चाहते हैं और स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको सत्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और सत्य का ज्ञान तब होता है जब हम निरंतर लंबे समय तक पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके हम सत्य को जान पाते हैं। सामान्य पुरुषार्थ से व्यक्ति सत्य का ज्ञान नहीं कर पाता है और सत्य का निश्चय नहीं कर पाता है। मान लीजिए हमको सुनने को भी मिल जाए, बहुत हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं उसको समझने के लिए, फिर जीवन में लाने के लिए, तो वो सुना हुआ ज्ञान भी ऐसे ही चला जाता है। जैसे ईश्वर के विषय में हैं, अपने स्वयं के विषय में हैं, संसार के विषय में हैं, बहुत हम सुनते हैं, जानते भी हैं सत्य को, लेकिन हम जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उस प्रकार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग के जीवन में बहुत सारे कमी है, सत्य को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा इसके लिए कि सत्य जो सिद्धांत है उसको जानने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। हम कोई कहेंगे कि हम तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, तो पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो बहुत उसमें कमी है, और भी अत्यधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। सामान्य पुरुषार्थ से हम सत्य का निश्चय नहीं कर पाएंगे और बिना सत्य के हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ये आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ है, इसमें सत्य बातें बताई गई है। ऋषि दयानंद जी ने छोटी सी पुस्तक है ये आर्योद्देश्य रत्नमाला, लेकिन ये बहुत ही इसमें कीमती बातें, महत्वपूर्ण बातें सत्य को जनाने के लिए लिखा गया है। आर्य उद्देश्य रत्नमाला, इसमें 4 शब्द है। आर्य का अर्थात जो श्रेष्ठ है, जो सत्यग्राही है, सत्यमानी है, सत्य को व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति हैं, उनको आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और उद्देश्य अर्थात सिद्धांत। आर्य, उद्देश्य, रत्न अर्थात जो कीमती वस्तु है, जो हीरे मोती है उसको क्या बोलते हैं? हम रत्न कहते हैं। तो जो कीमती वस्तुएं हैं उनको रत्न कहते हैं। तो जो आर्यों के श्रेष्ठ सिद्धांत की
और अथवा ऐसे कह सकते हैं जो श्रेष्ठ कीमती पदार्थों की, उत्तम पदार्थों की, उत्तम सिद्धांतों की माला। माला किसे कहते हैं? जो मणके होते हैं ना माला में, वैसे बोल दीजिए। अथवा जो पिराया हुआ होता है फूलों की माला जिस प्रकार होते हैं, ऐसे ही इस आर्योद्देश्य रत्नमाला में जो श्रेष्ठ सिद्धांतों के माला, उत्तम सिद्धांतों की माला पिरोया गया है। इसमें कितने फूल है? फूल की माला में जैसे रहते ना फूल, ऐसे ही इसमें 100 फूल हैं। तो उत्तम उत्तम इसमें बातें बताई हुई है। तो आर्यों के अर्थात श्रेष्ठ लोगों के उत्तम सिद्धांतों की माला है ये। तो पहला क्या है इसमें? ईश्वर। ईश्वर के विषय में हमको पहले जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का ईश्वर की प्राप्ति है। जीवन में जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, वह बड़े से बड़े कठिनाइयों से, उलझनों से, परेशानियों से, रोगों से, बाधाओं से शीघ्र ही निकल जाता है। जैसे कोई समर्थ व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ किसी का संबंध है, मुख्यमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, कोई बड़े अधिकारी व्यक्तियों के साथ, तो उसके सारे कष्ट बाधा जैसे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जितना हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, उनके सानिध्य हमारे ऊपर है, हम उनके साथ रखते हैं, संबंध रखते हैं ईश्वर के साथ, उतना हम सुखी होते हैं। तो ईश्वर किसको कहते हैं? इसमें बता रहे हैं कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य है, तो असत्य भी होते होंगे कुछ पदार्थों का स्वरूप, कुछ असत्य भी होता है। जैसे संसार का स्वरूप है, हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं। परमात्मा के स्वरूप भी सत्य पता नहीं। लोग किसी किसी के पास जाते हैं ईश्वर के नाम पर। तो जो परमात्मा हैं उनका स्वभाव कैसा है? गुण, कर्म, स्वभाव सब क्या है? सत्य है। और कैसे हैं ईश्वर? जो केवल चेतन मात्र वस्तु हैं। ईश्वर चेतन हैं, जड़ नहीं है। जड़ किसे कहते हैं? चेतन किसे कहते हैं? चेतन अर्थात जिसके अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान होता है, उसको चेतन कहा जाता है। और जिसके अंदर ये सब नहीं है वह जड़ है। ये पुस्तक है, मोबाइल है, अथवा लेखनी है, घर है, एक ये सब जड़ है। और जो ईश्वर है और हम आत्माएं हैं, ये सब हम चेतन हैं। जो चींटी है, कोई भी कीड़ा है, वो चेतन है। तो कोई भी जहाँ पर चेष्टाएं हम देखते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, वो चेतन हैं। तो परमात्मा केवल चेतन मात्र वस्तु हैं। ऋषियों के आप शब्दों को जब देखेंगे, बहुत ही घेराबंदी करके अच्छे शब्दों से लिखे रहेंगे, जिससे कि व्यक्ति को अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख सकते थे कि ईश्वर चेतन मात्र वस्तु है, लेकिन यहाँ लिखे हैं ऋषि दयानंद जी, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है। केवल अर्थात कोई वहाँ पर विशेष बताना चाह रहे, केवल चेतन मात्र है। कोई जड़ भी होता हो ईश्वर, चेतन भी होता हो, ऐसा नहीं। तथा जो एक है, परमात्मा कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं? एक ही है, दूसरा, द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थ नहीं है, केवल एक ही है ईश्वर। लेकिन यहाँ पर क्या मानते हैं लोग? 33 कोटि देवता मानते हैं। 33 कोटि अर्थात ऋषि दयानंद जी लिखे हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में, कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार। 33 प्रकार की देवता होते हैं। देव जो दिव्य गुण से युक्त होता है उसको देव कहते हैं। तो ईश्वर तो केवल एक ही है। सत्य सिद्धांत को ना जानने के कारण व्यक्ति क्या क्या कल्पनाएं कर लेता है, और जैसे
समाज में चलता है उसको मान लेता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा केवल चेतन मात्र वस्तु हैं और एक ही हैं, अद्वितीय है। अद्वितीय अर्थात दो, प्रथम और द्वितीय बोलते हैं ना। अद्वितीय अर्थात द्वितीय नहीं है, परमात्मा की तरह कोई दूसरा नहीं है, केवल परमेश्वर एक ही है। और कैसे हैं? सर्वशक्तिमान हैं। तो सत्यात प्रकाश में आया है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कि ईश्वर जो चाहे वो कर लेंगे क्या? अपने आप को मार लेंगे क्या? जो मर गया उसको जीवित कर लेंगे क्या? झूठ भी बोलेंगे क्या? तो ऐसा ईश्वर नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि उनके कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेते हैं। हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा सामर्थ्य ना होने से हम दूसरे का सहयोग लेते हैं, उनसे सहायता लेके कार्य को करते हैं। ऐसे ही ईश्वर इतने बड़े सृष्टि को बनाते हैं तो दूसरे किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। तो ऐसे यदि हम उपासना के समय बैठेंगे कि परमात्मा कितने महान हैं, तो इतने महान जब ईश्वर को मान लेते हैं ना, समर्पण कर लेते हैं अपने आप को संध्या में बैठ के, तो हमारा जो छोटे मोटे बाधा हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, वो क्यों दूर नहीं होगा। लेकिन हम उस प्रकार से उनको नहीं मानते हैं सर्वशक्तिमान, समर्पण हमारा नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना है कि परमात्मा बहुत महान है, अत्यधिक शक्ति से युक्त है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पहला है एक है, अद्वितीय है, उनके तरह कोई दूसरा नहीं है, और सर्वशक्तिमान है, निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो ध्यान के समय भी हमको ऐसे ही विचार करने हैं, मन में कोई कल्पना भी बिठानी नहीं है कि प्रकाश की तरह ईश्वर मेरे लाइट हो रहा है मस्तिष्क में। ऐसे ऐसे कल्पनाएं भी कर लेते हैं परमात्मा को लेके। तो ऐसे कल्पनाएं भी मिथ्या कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए ध्यान के समय। ईश्वर का कोई भी आकार, रंग, रूप नहीं है। ईश्वर निराकार है, आकार से रहित है और सर्वत्र व्यापक है। हमारे अंदर बाहर सब जगह, एक एक नस नाड़ी में ईश्वर व्यापक है। बाहर तो हम मान लेते हैं कि कल्पना जब करते हैं, मन में बिठाते हैं कि परमात्मा सब जगह है। सब जगह है मतलब केवल बाहर ही है या अंदर भी है? अंदर भी हमारे एक एक नस नाड़ी में, हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर सब जगह ईश्वर विद्यमान है। तो सर्वव्यापक अर्थात हमारे अंदर बाहर सब जगह ईश्वर विद्यमान है। हमारे एक एक चेष्टाओं को जान रहे हैं। मन में भी कोई हम चेष्टा करते हैं, सोचते हैं, तो उसको भी परमात्मा जानते हैं। यदि जानते हैं, हमारे हितैषी भी हैं परमात्मा, तो उनसे क्यों हम सहायता नहीं लेते हैं? उनके पास क्यों बैठना नहीं चाहते? ध्यान में बैठते हैं तो विचलन हो जाता है, आँख थोड़ा सा बंद करना नहीं चाहते हैं, अथवा ध्यान करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापक होने से उनको अपने अंदर बाहर व्यापक मानते हुए उनसे हमें लाभ लेनी चाहिए। आगे है ईश्वर अनादि है। ईश्वर का कोई आदि नहीं है। तो आदि और उसके बाद आता है अनंत, ये दोनों को ले लेते हैं, अनादि और अनंत। तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास कोई जाए तो बताते थे परमात्मा को अनादि क्यों कहते हैं, ऐसे पूछते थे उत्तर। तो इसका उत्तर मान लीजिए कोई यहाँ पर आप रोजड़ के आ जाएंगे अथवा कोई विद्वान मिल जाएंगे, आपको पूछेंगे कि ईश्वर को अनादि क्यों कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि किसी भी वस्तु जब आरंभ होता है, बनता है, आदि मतलब प्रारंभ, आदि प्रारंभ, और अंत अर्थात अंतिम। तो कोई भी पदार्थ जब प्रारंभ होते हैं, उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। कितने कारण? 3 कारण। इसमें आएगा आगे उपादान कारण,
निमित्त कारण और साधारण कारण। जैसे घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार है, और साधारण कारण आकाश, वायु, प्रकाश और छोटे मोटे जो सहायक होते हैं, दिशा, काल आदि, उसको क्या कहते हैं? साधारण कारण। तो कोई भी पदार्थ के उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। जिसके उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं उसको आदि कहते हैं। और ईश्वर के उत्पत्ति के कोई आदि कारण है क्या? ईश्वर को बनाने वाला कोई है क्या? उसका कोई उपादान कारण है क्या? नहीं। उसका कोई साधारण कारण है क्या? नहीं। इसीलिए ईश्वर को अनादि अर्थात आदि कभी भी नहीं हुआ ईश्वर का। कभी ईश्वर थे, कभी नहीं थे, ऐसा नहीं। तो जिसके उत्पत्ति के 3 कारण नहीं होते हैं उसको अनादि कहते हैं। ऐसे ही आत्मा के विषय में भी लग जाएंगे, आत्मा के भी अनादि कहेंगे। और जो मूल प्रकृति है सत्व रजतम, वो भी अनादि और अनंत भी है। तो ईश्वर के उत्पत्ति के 3 कारण नहीं हैं, इसलिए ईश्वर को अनादि कहते हैं। और अनंत भी ले लीजिए, अनंत, ईश्वर का कभी भी अंत नहीं होता है। तो घड़ा जैसे है, वो जब नष्ट हो जाता है तो कोई भी नष्ट करता है, उसको अंत करता है, विनाश करता है, तो वो उसका भी निमित्त कारण होता है। तो विनाश के भी कारण होते हैं। जैसे घर कोई बना दिया, घर को कोई तोड़ता है तो उसको तोड़ने वाला व्यक्ति होता है और किसी साधन से तोड़ता है। तो ऐसे ही अनंत भी ईश्वर को कहते हैं कि परमात्मा का कभी अंत नहीं होता है, उसके अंत के भी कारण 3 कारण नहीं। तो जिसके उत्पत्ति के 3 कारण नहीं होते हैं उसको अनादि कहेंगे, और विनाश के भी कारण ना होने से उसको अनंत कहेंगे। और परमात्मा क्या है? सत्य गुण वाला है। विनाश के 3 कारण कौन से हुए थे? विनाश के भी वही है। विनाश के भी कोई भी वस्तु जब विनाश होंगे तो उसके विनाश करने वाला निमित्त कारण चाहिए। निमित्त, उपादान और साधारण कारण, विनाश के भी तो चाहिए ना। तो ईश्वर को भी कोई विनाश करने वाला व्यक्ति नहीं है, निमित्त कारण कोई नहीं है। वस्तु का चाहिए। हाँ, वस्तु का भी वही होगा ना। वस्तु के तो होते हैं, अनंत होता है, अंत होता है, कोई भी वस्तु होते हैं तो उसका हम अंत कर सकते हैं। वही 3 कारण ही, विनाश के भी 3 कारण वही हो जाएंगे, निमित्त, उपादान और साधारण कारण। तो 3 कारण जब होंगे तो उत्पत्ति होगी, 3 कारण होने पर ही विनाश होंगे। उपादान किसी वस्तु से करेंगे ना। जब नष्ट करेंगे कोई भी वस्तु को तो उसका भी तो कोई साधन होगा ना। किसी घर को तोड़ेंगे तो बुलडोजर से तोड़ेंगे, तो जो बुलडोजर हो जाएगा कोई जो होगा वो तो उपादान कारण में आ जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उत्पत्ति और विनाश के कारण होने पर ही उत्पत्ति और अंत होता है। और आगे है सत्य गुण वाला। परमात्मा के जितने भी गुण हैं वह सत्य गुण से युक्त है, और जिसका स्वभाव अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होता। ईश्वर का जो गुण है, जितने भी गुण हैं वो सदा विद्यमान रहते हैं, विनाशी और अविनाशी। तो विनाश होना और अविनाशी अर्थात अविनाश, कभी भी नष्ट, नाश नहीं होता है। और परमात्मा ज्ञानी है, आनंदी है, शुद्ध है। तो पिछले पाठ में हम देखे थे, व्यवहारवान में आया था कि समान व्यसन सुमैत्री। तो ज्ञानियों के संग करेंगे तो ज्ञानी बनेंगे। ईश्वर अनंत ज्ञान से युक्त है। सृष्टि की रचना को जब हम देखते हैं तो परमात्मा कितने ज्ञानी हैं हमको पता लगता है। परमात्मा अनंत ज्ञान से युक्त है। और जब हम ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे तो व्यक्ति पूरा बहुत ज्ञानी हो जाता है। बस ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का जब पालन करते जाता है तो व्यक्ति सामान्य से विशेष बन जाता है, उसके बुद्धि का स्तर बहुत बढ़ जाता है।
क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति गुरुकुल में आता है, ज्ञानियों के सानिध्य में आता है, तो उसको कुछ पता नहीं रहता, लेकिन ज्ञानियों के साथ में रहता है, बैठना उठना, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, धीरे 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 करके वो सीख लेता है। और ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे भी देखने आता है कि व्यक्ति मान लीजिए किसी के संगति में नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन ईश्वर का ध्यान उपासना करता है, ईश्वर का समर्पण करता है, विशेष ईश्वर आज्ञा का पालन करता रहता है, तब भी व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान उदय हो जाता है। ऐसे भी देखने में आता है व्यवहार। तो जिसके संगति में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो परमात्मा क्या है? ज्ञानी है, आनंदी हैं। ईश्वर आनंद से युक्त है। हम दुखी, हताश, निराश कब रहते हैं? जब हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो हम फिर दुखी रहते हैं। तो परमात्मा आनंद गुण से युक्त हैं और शुद्ध हैं। हम आत्माएं भी क्या हैं? शुद्ध है, लेकिन नैमित्तिक रूप में हम अशुद्ध हो जाते हैं। देखना, सुनना और बहुत सारे आलंबन के माध्यम से हमारे पास अशुद्धता आ जाती है हमारे अंदर। तो परमात्मा क्या है? शुद्ध हैं और न्यायकारी है। परमात्मा को हम न्यायकारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कुछ मानते हैं, लेकिन पूरा नहीं मान पाते हैं। यदि ईश्वर को न्यायकारी मान ले कोई व्यक्ति, तो क्या होगा? हर समय सावधान रहेगा। जैसे कोई बड़े बैठे रहते हैं हमारे सामने, तो उसके सामने कोई चेष्टा, गलत चेष्टा नहीं करते हैं। ऐसे ही ईश्वर को जब न्यायकारी मान लेंगे और उसी प्रकार से हम आचरण करेंगे, तो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी गलत काम करेंगे तो उसका दंड देंगे परमात्मा न्यायकारी होने से। तो ईश्वर न्यायकारी है, हमें हर समय देख रहे हैं। अच्छे कार्य करेंगे उससे ही बच नहीं सकते हैं, उसका फल, अच्छे फल मिलेगा, और गलत काम करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। तो ईश्वर को न्यायकारी मानना है और उसी प्रकार से मन में भी बिठाना है। हर समय एकांत में बैठे हैं तो मन में भी कोई गलत विचार, वितर्क नहीं लाना है। और परमात्मा दयालु है। परमात्मा कितने दया करते हैं हमारे ऊपर। हम यहाँ पर कोई गलत काम कर लेता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं और उसको दंड भी दे देते हैं। तो परमात्मा कितने दयालु है, विचार कीजिए। लाखों गलती करते हैं हम जीवन में, लाखों क्या करोड़ों गलतियाँ करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, फिर भी ईश्वर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अल्पज्ञ हैं और गलती तो करता ही रहता है, बोल के अवसर देते रहते हैं। कोई भी हम जो परेशान से युक्त होते हैं, रोगी होते हैं, अथवा कोई भी हमारे जीवन में संकट आता है, उसका कारण क्या है? हम गलती पे गलती करते ही रहते हैं। और जैसे खान पान कोई करता है गलत, तो एक बार, दो बार, 50 बार, 100 बार करते जब सीमा से पार हो जाते हैं, फिर भयंकर हार्ट अटैक हो जाता है, अथवा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और भी बड़े बड़े बीमारी जो होते हैं। तो कितने बार वो गलत खान पान करते हैं, गलत विचार करते हैं, तब जाके उसका परिणाम स्वरूप आता है। तो परमात्मा दयालु हैं, हमारे ऊपर बार बार दया करते हैं और अजन्मा आदि हैं। परमात्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। कोई बोलेगा, वहाँ लिखा है भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब परमात्मा आते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये क्या है? एक उपमा की दृष्टि से लिखा गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब भारत भूमि ऐसा है कि अंदर अंदर बहुत सारे महापुरुष अपना तैयारी करते रहते हैं, तो ईश्वर के गुणों को जब धारण कर लेता है वो फिर ईश्वरमय हो जाता है, फिर वो बड़ा कार्य करता है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का उपकार कर लेता है। तो इस दृष्टि से वहाँ पर समझना चाहिए, जो ईश्वर है वो तो एक ही हैं। जो ईश्वरीय गुणों को बड़े रूप में धारण कर लेता है वो भी ईश्वर स्वरूप हो जाता है, उसको हम बहुत सम्मान देते हैं। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके
गुणों को जो धारण कर लेता है वो महापुरुष हो जाता है, महान हम उसको मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको हम भगवान कह सकते हैं। ईश्वर तो एक ही है। जो भग अर्थात ऐश्वर्य से युक्त होता है, विशेष ज्ञान बल आदि गुणों से युक्त होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान राम कृष्ण शिव आदि जो हुए हैं उन लोग क्या है, उनको भगवान कहेंगे, क्योंकि उनके पास बड़े रूप में ऐश्वर्य था, ज्ञान बल धन आदि गुण होने के कारण उनको हम भगवान कहते हैं। तो ईश्वर तो एक ही हैं जो सृष्टि के बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं, वेदों का ज्ञान दिए हैं और जीवात्माओं को अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। ये ईश्वर के 5 मुख्य काम हैं, वही ईश्वर हैं। तो परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, विनाश करना तथा जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को भी हमें बार बार विचार करने चाहिए कि ईश्वर कैसा है। सामान्य रूप से तो हम समझ लेते हैं, बार बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन मन में बिठा नहीं पाते। हमारे एक स्वामी जी बोलते हैं, लंबे समय तक तो पढ़ भी लिए, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लिए, हो गया, ध्यान आदि भी करते रहे, लेकिन ईश्वर उनके मन में बैठता नहीं था। कई सालों बाद जाके ईश्वर के विषय में तीव्र उनके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर के विषय में श्रद्धा उत्पन्न होना, ईश्वर को मन में बिठा देना, यह भी बड़ी सौभाग्य की बात है। व्यक्ति हर समय सावधान रहेगा यदि ईश्वर को अपने मन में बिठा लेगा तो ऐसे हमको ईश्वर को जान के ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना है कि परमात्मा इन इन गुणों से युक्त हैं। और यदि हम ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, फिर व्यवहार में लाते हैं उसको, तो हमारा जीवन शीघ्र ही सफल हो जाता है। जैसे कहा गया ना कि धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर् भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत बंधनात्। जैसे धर्म के व्याख्यान के समय हमारी बुद्धि का स्तर होता है, अच्छे सोचते हैं और सोचते हैं कि चलो ईश्वर को मानेंगे और अच्छे कार्य करना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है धर्म की व्याख्यान सुनते समय। और स्मशान के घाट में भी ऐसे ही होता है, क्षणिक वैराग्य कि जीवन में क्या रखा हुआ है, जल्दी जल्दी पुण्य काम करना चाहिए, एक दिन तो हमको जाना ही है, लेकिन स्मशान से बाहर आए तो सारा साफ। और तीसरा रोगिणाम, 104 डिग्री बुखार हुआ हो, पैरालिसिस हो गया हो, भयंकर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसमें कुछ भी व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करती, केवल परमात्मा ही स्मरण आते हैं। तो इन समय में यदि जिस प्रकार से बुद्धि का स्तर रहता है, जैसे हमारा सोचने का स्तर रहता है, यदि सर्वदैव तिष्ठेत, सर्वदा हर समय सुबह से लेकर रात तक रह जाए, तो कौन मुच्येत बंधनात्, कौन बंधन से ना छूटे, वे दौड़ दौड़ के मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जन्मों के कुसंस्कार होते हैं और पुरुषार्थ की कमी कह लीजिए, अथवा कई कारण होते हैं, व्यक्ति का जीवन शीघ्रता से ईश्वर की ओर बढ़ता नहीं। तो हमें ईश्वर के विषय में ऐसे सोचना चाहिए कि परमात्मा चेतन है, एक हैं, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापक, अनादि, अनंत, सत्य गुण वाला है, जिसका स्वभाव अविनाशी है, ज्ञानी है, आनंदी है, शुद्ध है और न्यायकारी है। तो उपासना में जो बैठेंगे तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ज्ञानवान हैं और मैं भी ज्ञान से युक्त हो जाऊं। अथवा ऐसे भी विचार करें कि मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ और मैं परमात्मा के पुत्र होने से मुझको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मेरे को पुरुषार्थ करके ज्ञान को अर्जन करना है। तो आप हम लोग जो अभी संस्कृत पढ़ते हैं, ये जो सुन रहे हैं, ये क्या है, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं।
तो जब हम ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वरीय गुणों को धारण कर रहे हैं। और ईश्वर को शुद्ध मानना चाहिए। तो परमात्मा शुद्ध है, तो ईश्वर के सानिध्य में बैठ के हमको ये अनुभव करना है कि परमात्मा शुद्ध है, तो मुझको भी शुद्ध होना है। ऐसे कोई कार्य नहीं करना है जिसके मेरे अंदर अशुद्धता आ जाए। और परमात्मा को न्यायकारी मानना है। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, अवश्य ही न्याय करेंगे। हम यदि कोई पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और लोग हमको निंदा करते हैं अथवा चुगली करते हैं, तो उसका दंड ईश्वर देंगे उसको। और हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका फल हमको ईश्वर देंगे। तो ऐसे मानते हुए चलेंगे तो हमको लाभ होगा। और परमात्मा दयालु जैसे हैं, हमको भी ऐसे ही दयालु बनना है। कोई यदि संतान है, कोई छोटे व्यक्ति है जिसके पास अज्ञानता है, हमारे साथ कोई अन्याय कर लेता है, हमारे साथ गलत व्यवहार कर लेता है, तो हमको भी दयालु बननी है, उनको माफ़ कर देनी है। चलो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, छोटे मोटे कोई गलती कर दिया तो उद्विग्न हो जाते हैं। हाँ, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, इतना दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है। तो हम जो गलतियाँ करते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी गलतियों को। तो परमात्मा भी तो हमको माफ़ करते हैं, दया करते हैं हमारे ऊपर। तो हम भी दयालु बने। तो ईश्वर के काम यहाँ पर 4 बताया गया है। जगत का उत्पत्ति करना, पालन करना, विनाश करना और जीवात्माओं को पाप पुण्यों के फल ठीक ठीक पहुँचाना। तो ईश्वर सदा हमारे पास रहते हैं और हमारा हिसाब किताब करते हैं। तो हम ईश्वर हाँ जोड़ सकते हैं इसको। तो ईश्वर को जब हम पाप पुण्यों के फलदाता मानेंगे तो लाभ क्या होगा? हम किसी के हिसाब किताब जब रखते हैं, रख पाएंगे हम किसी के 1 घंटे हिसाब किताब? कि मान ली बोला जाए कि अलका माता ही जो कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम, भाई खड़े रहो वहाँ पर, उनका हिसाब करो। 1 घंटे तो कोई हिसाब करना चाहे तो कर पाएंगे क्या? वो तो वाणी से कुछ बोलेंगे अथवा मन से, शरीर से करेंगे तो देख सकते हैं। तो ईश्वर लेकिन 24 घंटा हमारे साथ रह के एक एक चीज़ों को हिसाब करते हैं। तो कितने महान कार्य कर रहे हैं ईश्वर, हमारा हिसाब किताब रख के फिर अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ऐसे मान के परमात्मा को धन्यवाद देने हैं। प्रत्येक कार्य में जिससे भी हमको उपकार मिलता है उसके लिए परमात्मा को बार बार धन्यवाद करनी है। और जो उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भी कृतज्ञ भाव से हमको समर्पित हो जाना है ईश्वर को। प्रभु आप ही हमारे पालन करता है, पोषक करता है, हमारी पुष्टि करते हैं और आप कितने महान हैं। तो ईश्वर को समर्पित हो जाना है। संध्या के समय और दिन भर भी जो भी हम कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और जो भी कार्य करते हैं, बीच बीच में ईश्वर को स्मरण करना है। जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में जितना रहता है उतना उसके जीवन में संपन्नता, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसको ज्ञानवान बन जाता है, वो शुद्ध बन जाता है। तो ऐसे हमें ईश्वरीय गुणों को धारण करना चाहिए। और जो ईश्वर हमारे परम माता है, परम पिता है, परम सखा है, परम गुरु है, परम वैद्य है, हमारे जीवन में जो भी कष्ट बाधाएं होती है तो ईश्वर को पहले प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे सहायता लेनी चाहिए। तो कई बार हम थोड़ा मांगते तो हैं ईश्वर को, अथवा उनको मानते हैं कि ईश्वर रक्षा कीजिए बड़े इसमें। तो जैसे हम वैद्य को अथवा किसी से मांगते हैं, ऐसे ही पूरा शांत होकर परमात्मा को समर्पित होके, कोई भी कष्ट बाधा होती है हमारी तो उनको मांगना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद देखेंगे उसका समाधान भी मिल जाते हैं। तो ऐसे हमें ईश्वर के विषय में जानना चाहिए। तो आज हम ईश्वर के विषय में विचार किए, किसको ईश्वर कहते हैं। तो आज यहीं रखते हैं।